बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिज़नेस को। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन को। कैपिटल गेन का टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। इसमें मैं कैपिटल गेन को फुली एक्सप्लेन करूँगा एक ही वीडियो में। हमने जब बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे तो सीखा था कि कैपिटल एसेट क्या होता है। तो हमने वहाँ सीखा था कि अगर कोई पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इवन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसी के पास हैं तो वो उसका कैपिटल एसेट है। फिर हमने वहीं पढ़ा था कि एंटीक चीज़ें अगर किसी के पास पड़ी हुई हैं, जैसे एंटीक ज्वेलरी, कोई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, कोई कॉइन्स, तो वो भी उसका कैपिटल एसेट है। इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट के टॉपिक में शामिल कर दिया है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं हो सकती, जैसे प्लॉट हो गया, जैसे कोई कंस्ट्रक्टेड प्लॉट, जैसे घर हो गया। तो गेन अगर हम डिस्कस करें तो कैपिटल एसेट को बेचकर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो आसान अल्फाज में कैपिटल गेन से मुराद ऐसा गेन जो कैपिटल एसेट को बेचकर हासिल हुआ है। कैपिटल गेन के टॉपिक में हम पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को जो बेचकर गेन हासिल हुआ उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह पीटीसीएल वाचर्स, एनआईटी यूनिट्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स को बेचकर गेन हुआ उसको डिस्कस करेंगे और कुछ अदर कैपिटल गेन्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इससे पहले कि मैं कैपिटल गेन के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करूं, हम कैपिटल गेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी को हम कह देते हैं गेन ऑन सिक्योरिटीज़ और दूसरी कैटेगरी को हम कह देते हैं गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स या गेन ऑन सेल ऑफ एंटीक्स, जिसमें एंटीक ज्वेलरी आ जाती है, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट आ जाता है, कोई कॉइन्स आ जाते हैं। हम तीसरी कैटेगरी भी इसकी बना सकते हैं गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसको भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जब मैं इसका थ्योरेटिकल जो है वो डिस्कस करूँगा तो साथ ही साथ फिर मैं इमूवेबल को भी डिस्कस कर दूँगा। लेकिन मेन कैपिटल गेन जिसमें सिक्योरिटीज़ पे गेन, सिक्योरिटीज़ क्या, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, पीटीसीएल वाचर, एनआईटी यूनिट्स, मुदारबा सर्टिफिकेट एटसेट्रा। और दूसरी कैटेगरी हमने बना दी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, गेन ऑन एंटीक्स। इन दोनों कैटेगरी को समझने के बाद मैं वापस आता हूँ उसी थ्योरेटिकल पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन। एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन क्या है? एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन से मुराद अगर किसी ने पब्लिक कंपनी के शेयर्स या पीटीसीएल वाचर्स या नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट्स अगर किसी ने परचेज़ किए जुलाई 1 2013 से पहले, अगर जुलाई 1 2013 से पहले ख़रीदे तो फिर ये गेन जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। और अगर जुलाई 1 2013 के बाद में ख़रीदे तो फिर इस गेन का ट्रीटमेंट होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। और कैसे होगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। अच्छा, कहता है लॉस ऑन सेल ऑफ अबव मेंशन सिक्योरिटीज इज ओनली एडजस्टेबल अगेंस्ट द गेन सेल ऑफ सच सिक्योरिटी। मतलब ये कि ये जो कैटेगरी हमने पहली बनाई सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी, जिसमें मुदारबा सर्टिफिकेट्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स वगैरह, इन पे अगर लॉस होता है तो वो इन्हीं के प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा और किसी और हेड ऑफ इनकम में से एडजस्ट
नहीं होगा। तो पहली कैटेगरी जो सिक्योरिटीज़ की है उसमें हमने कहा कि बिफोर जुलाई 2013 ख़रीदे तो फिर गेन एग्जेम्प्टेड है, और आफ्टर जुलाई 2013 ख़रीदे तो फिर टैक्सेबल, और टैक्सेबल भी कहाँ, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। तीसरा पॉइंट करके मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अगर किसी के पास इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के शेयर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनी है, या किसी के पास पब्लिक कंपनीज के शेयर्स हैं जो कि स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में बनी है, तो फिर दोनों ही पे होने वाला गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है, दोनों ही पर होने वाला गेन एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या, मतलब ये जैसे सियालकोट इंडस्ट्री है, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। अगर आपकी कंपनी इस जोन में है और वहीं वर्क कर रही है तो फिर उस कंपनी के शेयर्स पे होने वाले गेन को टोटली एग्जाम्प्ट करार दे दिया गया है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा गेन टोटली एग्जाम्प्ट है। और अगर इसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जैसे ग्वादर, तो अगर उस एरिया में किसी ने इंडस्ट्री लगाई तो आपने उस इंडस्ट्री के शेयर्स ख़रीदे और उसको बेच के गेन हासिल किया तो टोटली एग्जाम्प्ट है। अब मैं ये जो पहला टॉपिक है एग्जेम्प्टेड गेन या सेपरेट ब्लॉक इनकम में जो ट्रीटमेंट होना है, ये सारा सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट है जिसे मैंने कैटेगराइज किया था। ये देखिए आपके सामने गेन ऑन सिक्योरिटी। इसको मैं मुकम्मल प्रैक्टिकली समझाकर आपको फिर सेकंड पे चलूँगा। तो इसको समझाने के लिए मैं यही वापस ऑल हेड ऑफ इनकम पे आता हूँ। ऑल हेड ऑफ इनकम में ये जो पहला मैंने, ये देखिए मैं कर्सर इस पे लेकर आ रहा हूँ, लिखा हुआ गेन ऑन सेल ऑफ पीटीसीएल वाचर्स होल्डिंग पीरियड इज 50 मंथ, 4 साल से ज़्यादा। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप इसको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ पीटीसीएल वाचर, और लिख देता हूँ परचेस्ड बिफोर जुलाई 1, 2013। तो अब ये एग्जाम्प्ट है, टोटली एग्जाम्प्ट है। इनर में लिख के छोड़ दें, कोई ट्रीटमेंट आपने इसका नहीं करना, ये टोटली एग्जाम्प्ट है। ये गेन एग्जाम्प्ट का मतलब है इस पर कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे इनर में लिख के छोड़ दें। मैं बल्कि इसके आगे लिख भी देता हूँ कि टोटली क्या है, एग्जेम्प्टेड। अच्छा, अब ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास पीटीसीएल वाचर पब्लिक कंपनी के शेयर्स या एनआईटी यूनिट्स आपने ख़रीदे 2013 जुलाई से पहले, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, एग्जाम्प्ट है, इनर में लिख के छोड़ दें। लेकिन दूसरी बात, अगर आपने यही चीज़ें ख़रीदी आफ्टर जुलाई 2013 तो फिर क्या ट्रीटमेंट है। फिर ट्रीटमेंट सिखाने के लिए मैं वापस जाता हूँ उसी कंप्यूटेशन की फ़ाइल पे जिसको हमने अधूरा छोड़ा था। हमने वहाँ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में सिर्फ ट्रीटमेंट किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। छठा स्टेप जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में, जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एओपी देखते हैं, टीचर देखते हैं, फॉरेन इनकम देखते हैं, फिर हम एवरेज रिलीफ देखते हैं। एवरेज रिलीफ के बाद सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लिखते हैं। और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हमने अब तक जो ट्रीटमेंट किया वो सिर्फ प्रॉपर्टी का किया था। आज मैं इसके आगे जो हमने छोड़ दिया था थ्योरेटिकल पोर्शन उसको डिस्कस करूँगा। अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आपने पब्लिक कंपनी के शेयर्स ख़रीदे आफ्टर जुलाई 2013 तब तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर बिफोर जुलाई ख़रीदे तो फिर क्या ट्रीटमेंट है। फिर ट्रीटमेंट होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। और कैसे ट्रीटमेंट होगा, यहाँ देखें मैंने इस ट्रीटमेंट को समझाने के लिए 4 जो है ना वो स्टेप्स बनाए हैं या 4 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पॉइंट, बिफोर 1 जुलाई 2013, तब तो हमने कहा कि ये टोटली एग्जाम्प्ट है, 0% टैक्स है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने आफ्टर 2013 यानी कि जुलाई 1 2013 के बाद ख़रीदे तो यहाँ फिर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जुलाई 1 2013 के बाद ख़रीदे हैं और 2016 जून से पहले ख़रीदे हैं, मतलब इस दौरान ख़रीदे हैं जुलाई 1 2013 से
जून 30 2016, इस पीरियड के दौरान अगर आपने शेयर्स ख़रीदे हैं पब्लिक कंपनी के या एनआईटी यूनिट्स या पीटीसीएल वाचर या मुदारबा सर्टिफिकेट, अगर इस पीरियड से पहले ख़रीदे हैं फिर तो एग्जाम्प्ट है, इसके बाद ख़रीदे हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में करेंगे। और यही है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की जगह आपने प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट करके सेपरेट का करना है। कैसे करना है, दरमियान 13 और 16 के दरमियान ख़रीदे तो फिर ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपने इन पॉइंट्स को समझना है। अगर तो इस दौरान ख़रीदे और होल्डिंग पीरियड सिर्फ 12 माह है, यानी कि सिर्फ 1 साल तक अपने पास रखे, तो जो भी गेन हुआ उसका 15% लेकर आप आउटर कॉलम में कंप्यूटेशन में लिख देंगे। इसी तरह अगर होल्डिंग पीरियड 12 माह से ज़्यादा है लेकिन 24 माह से कम, तो फिर 12.5%। इसी तरह होल्डिंग पीरियड 24 माह या 24 माह से ज़्यादा है तो 7.5%। मतलब 3 स्लैब बन गई, 12 माह तक 15%, 12 से 24 माह तक 12.5% और 24 माह से ज़्यादा पर जो है वो 7.5%। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, बट लेस देन की बजाय बट अप टू, तो फिर ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि 12 माह तक ट्रीटमेंट 15%, 12 से 24 माह तक 12.5% और अगर 24 माह से ज़्यादा तो 7.5%। इसको समझाने के लिए मैं फिर वही एक्सेल की फ़ाइल ओपन करता हूँ, वह प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। ये देखिए मैंने एक्सेल की फ़ाइल ओपन की, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की प्लेस है, लिखा भी हुआ है ऊपर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब एक आपने सिक्योरिटी बेची जिस पे आपको 10,000 गेन हुआ और आपने ये ख़रीदी 2015 में, यानी कि 1 जुलाई 2013 के बाद और जून 30 2016 से पहले। तो आपने इसका होल्डिंग पीरियड आपका जो है वो बता रहा है कि 12 माह से कम है। तो फिर मैंने जो स्लैब्स बताई उनमें पहली स्लैब थी कौन सी, 15% वाली, ये मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखें, होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ 15% है, ये 12 माह तक पीरियड एक ही है, तो 10,000 का 15% लेकर मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा, जैसे वो आ गया 1500। तो इस तरह अगर होल्डिंग पीरियड 12 माह से ज़्यादा और 24 माह से कम है तो 15% की बजाय हो जाएगा 12.5%। इसी तरह होल्डिंग पीरियड 24 माह से ज़्यादा है तो 7.5%। अब आ जाते हैं जी सेकेंड पॉइंट पे, थर्ड पे, वेयर द सिक्योरिटी वाज परचेज्ड आफ्टर 2016। अगर आपने सिक्योरिटी खरीदी 2016 के बाद तो फिर ज़्यादा स्लैब्स नहीं है, एक ही स्लैब है और वो 15% आप लेकर टैक्सेबल करेंगे, 15% लेकर टैक्सेबल कर देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ अगर आपने सिक्योरिटी खरीदी और सिक्योरिटी ऐसे खरीदी कि 2016 के बाद खरीदी, तो मैं लिखता हूँ गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स purchased after 2016। तो 2016 जुलाई के बाद ख़रीदे, 2016 जुलाई 1 जुलाई के बाद ख़रीदे, तो आप क्या करोगे, जो भी गेन हो रहा है, सपोज करें गेन हुआ 20,000 या 30,000, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक ही रेट है 15%, 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4500 आ जाएगा और वो आउटर कॉलम में आप लिख दोगे। तो हमने अब तक डिस्कस किया सिक्योरिटी पे गेन। अच्छा, कमोडिटी पे अगर आपको गेन हुआ तो उस गेन का 5% लेकर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आप टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ली एक कैटेगरी जिसमें हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, हमने डिस्कस किया सिक्योरिटीज़ पे गेन को। अब आ जाए सेकेंड कैटेगरी जो मैंने आपको एक्सेल की फ़ाइल पे बताया। जैसे ये देखिए, मैं दोबारा आपको वो फाइल दिखाता हूँ जिसमें मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें
हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और एंटीक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड कंपनी, ज्वेलरी, एंटीक्स, पेंटिंग, मेडेलियन वगैरह पे गेन हो तो क्या ट्रीटमेंट है। इफ़ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर डिस्पोज्ड ऑफ, बेच दिए विद इन 12 मंथ ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के आपने 12 माह के अंदर बेच दिए, देन गेन विल बी टोटली टैक्सेबल आफ्टर डिडक्टिंग कैपिटल लॉस ऑन सेलिंग। अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ इन्हीं प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर, तो उस लॉस को माइनस करने के बाद अगर कोई गेन बचेगा तो वो टैक्सेबल होगा। और लेकिन अगर आपने यही प्राइवेट कंपनी के शेयर्स 12 माह से ज़्यादा रख कर बेचे तो फिर ये होगा कि 25% तक वो गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल है। अगर कोई लॉस हुआ है इन्हीं प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स पर तो वो भी माइनस हो जाएगा। जैसे आपके पास 2-3 तरह के प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स हैं और उनमें से एक पे लॉस हुआ, 2 पे प्रॉफिट हुआ, तो जो लॉस है वो भी आप लेस कर सकते हैं गेन में से जो बाकी 2 कंपनीज के शेयर्स पर हासिल हुआ है। तो मैं इसको समझाता हूँ, लेकिन एक दफ़ा पूरा पढ़ लेते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, एंटीक पेंटिंग, मेडेलियन, एंटीक पेंटिंग है, मेडेलियन, पोस्टेज वगैरह, ये वो सारी एंटीक चीज़ें हैं उन जिनका मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे, क्वाइंस वगैरह। इनका रूल भी सेम ही है। आपने 12 माह के अंदर अंदर बेचे तो फिर जो है वो कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, टोटली टैक्सेबल होगा। लेकिन कहाँ होगा ये सारा कुछ टोटली टैक्सेबल? कैपिटल गेन की हेडिंग के नीचे। सेपरेट ब्लॉक का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, मतलब ये कि यहाँ सेपरेट ब्लॉक में नहीं लेकर जाना, ये कैपिटल गेन की हेडिंग के नीचे ही करेंगे। और अगर कोई लॉस हुआ तो इनका लॉस एडजस्टेबल नहीं है। इन एंटीक चीज़ों पे जो भी लॉस होता है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये काम आपके लिए पहले से किया हुआ है। इधर देखें, अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे और उनको आपने बेचा विद इन 12 मंथ तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, और आफ्टर 12 मंथ बेचा तो क्या ट्रीटमेंट है। पहले मैं विद इन 12 मंथ का डिस्कस करता हूँ। ये देखें, मैंने हाईलाइट किया, इसको मैं डिफरेंट कलर में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया। कहता है गेन हुआ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचकर और होल्डिंग पीरियड था 11 माह, गेन हुआ 10,000। अब ये मैं किधर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ? कैपिटल गेन की हेडिंग के नीचे। मैं सेपरेट ब्लॉक में ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। सेपरेट ब्लॉक में ट्रीटमेंट होगा सिक्योरिटीज़ का, और वो भी तब जब आपने खरीदी का 1 जुलाई 2013 के बाद। तो गेन हुआ 10,000, माइनस करेंगे लॉस, अगर कोई पड़ा हुआ है कैपिटल लॉस, कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी के शेयर से आपको कैपिटल लॉस हुआ तो वो माइनस कर देंगे। माइनस करके जो बाकी बचेगा वो आउटर कॉलम में आएगा। लेकिन अगर आपने यही प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेच दिए और बेचे 12 माह के बाद, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी 25% की। गेन का ही 25% लेकर लेस कर देंगे, और अगर कोई लॉस है तो वो भी लेस कर देंगे। तो फिर जो बाकी बचेगा, जैसे यहाँ 10,000 में से 2500 माइनस कर दिया, 25% है, और 1,000 लॉस था वो भी माइनस कर दी, तो बाकी 65 हमने लिख दिया आउटर कॉलम में। और ये ट्रीटमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? ऑल सोर्सेज, जहाँ हम न्यूमेरिकल करते हुए प्रॉपर्टी फिर बिजनेस के बाद हम कैपिटल गेन कर रहे हैं, और उसी हेडिंग के नीचे। तो ये इसी तरह सेम ट्रीटमेंट होगा एंटीक चीज़ों का, तो दोनों का सेम है, इसलिए मैं एंटीक का दोबारा से नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा। अच्छा, अब फिर कुछ नोट है, वो नोट पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ नोट नंबर 2 है, पहला तो मैं पढ़ चुका हूँ। कैपिटल लॉस इज जस्ट एडजस्टेड या सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली। लॉस ऑन एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट इज आल्सो नॉट सेट ऑफ और एडजस्टेड। यानी कि अगर एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट है तो फिर उस पर जो लॉस हुआ है वो भी एडजस्टेबल नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, यहाँ फाइल में मैंने जो है वो ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस किया सिक्योरिटीज़ पे और प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स पे गेन का ट्रीटमेंट। अब जो आखिरी कैपिटल गेन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको डिस्कस करते हैं।
कैपिटल गेन कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि कैपिटल गेन ही के टॉपिक में शामिल कर दी गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट हो गया, घर हो गया, इसको बेचकर अगर आपको गेन हुआ है तो फिर आपने देखना है कि होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है तो गेन एग्जैम्प्ट है, यानी कि कोई ट्रीटमेंट नहीं। और अगर 4 साल से कम है होल्डिंग पीरियड तो फिर ट्रीटमेंट है, और कहाँ होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। मतलब ये कि कैपिटल गेन की हेडिंग के नीचे नहीं, जब आप टैक्स कंप्यूट कर रहे होंगे तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह अगर आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके, यानी कि ओपन प्लाट और कंस्ट्रक्टेड प्लाट कर देते हैं। पहली कैटेगरी ओपन प्लाट, अगर आपने ओपन प्लाट बेचा और होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है तो एग्जैम्प्ट है, और अगर होल्डिंग पीरियड 4 साल से कम है तो टैक्सेबल है, और किधर होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। सेम बात कंस्ट्रक्टेड प्लाट के लिए, असल में दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है कि होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा तो एग्जैम्प्ट, 4 साल से कम तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। अब इसका मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट ही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में है, क्योंकि 4 साल से ऊपर तो एग्जैम्प्ट है और 4 साल से कम पे तो फिर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ही ट्रीटमेंट करना है। और करना कैसे है ज़रा देख लें। कंप्यूटेशन वाली फाइल पे मैं वापस आता हूँ। कंप्यूटेशन में मैं जब सिक्योरिटी डिस्कस करने के बाद आऊँगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो कैसे डिस्कस करूँगा ज़रा देखें। 4 साल से कम होल्डिंग पीरियड है तो फिर आपको 2 स्टेप में कंप्यूटेशन करनी है। आपने देखना है कि अगर प्लाट या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपने बेची और गेन हासिल किया और होल्डिंग पीरियड आपका 4 साल से कम है, 4 साल से कम अगर होल्डिंग पीरियड है तो फिर आपने देखना है, अगर तो 1 साल तक है तो जो गेन होगा उसको 100% आप ले लेंगे। इसको मैं समझाता हूँ आपको। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल तक तो गेन का 75%, यानी कि अगर 10,000 गेन हुआ है तो 75% बनता है 7,500। अगर 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल तक है तो 50%। अगर 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल तक है तो 25%। और 4 साल से ज़्यादा आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एग्जैम्प्ट है, कुछ भी परसेंटेज आपने नहीं लेनी, उसका ट्रीटमेंट ही ना करें आप। तो अगर मुझे गेन हुआ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर 10 लाख, और मैंने उस प्रॉपर्टी को 1 साल तक अपने पास रखा, या चलो 1 साल से कम रखा, तो वो 10 लाख का 10 लाख ही टैक्सेबल होगा। और कैसे टैक्सेबल होगा ज़रा देखते हैं। इससे नीचे टेबल पे मैंने वो समझाया हुआ है। 10 लाख मुझे गेन हुआ और 1 साल से कम मैंने रखी थी प्रॉपर्टी, तो 10 लाख का 10 लाख टैक्सेबल है। तो फिर मैं कैसे उसका ट्रीटमेंट करूँगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में मैं इन रेट्स को अप्लाई करूँगा। 10 लाख मुझे गेन हुआ, ये रेट देखते हैं ये किस स्लैब में आ रहा है। ये 4 स्लैब्स हैं। पहली स्लैब है कि जहाँ गेन जो है वो 50 लाख तक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो गेन का 2.5% लेकर आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्सेबल कर देंगे। अब मेरी एग्जांपल में कितना गेन हासिल हुआ था, मेरी एग्जांपल में मुझे गेन हासिल हुआ 10 लाख और होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट। चलो प्लॉट लिख देता हूँ। अब मेरी एग्जांपल में होल्डिंग पीरियड कितना है, होल्डिंग पीरियड है सपोज कर लेते हैं 11 मंथ, 1 साल तक या 1 साल से कम पे रेट एक ही है। मुझे गेन कितना हुआ 10 लाख, तो गेन का 100% क्या था टैक्सेबल है, तो 100% का मतलब ये है कि 10 लाख का 10 लाख टैक्सेबल है। अब रेट क्या अप्लाई होगा, रेट मैंने भी आपको यहाँ दिखाए कि रेट अप्लाई होगा 50 लाख तक एक ही रेट है। मुझे अगर गेन हुआ 50 लाख तक तो एक ही रेट है 2.5%, और मेरा होल्डिंग पीरियड था 1 साल से कम, तो टोटली गेन मेरा टैक्सेबल हो गया था। लेकिन रेट किस रेट पे टैक्सेबल होगा 2.5%, तो मैं इस पे सोल्व करता हूँ। 50 लाख तक एक ही रेट है 2.5%, तो 10 लाख पे मैं 2.5% अप्लाई करता हूँ। 2.5% मैंने अप्लाई किया तो वो मेरा आंसर आ जाता है 10 लाख पे 2.5% 25,000, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। इसी तरह मैं देखूंगा बाकी स्लैब्स को भी।
अगर जो है वो गेन 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं गया तो 5%। अगर गेन 1 करोड़ से ज़्यादा है और 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं गया तो फिर 7.5%। और अगर गेन 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 10% ले लूँगा गेन का और टैक्सेबल करूँगा। लेकिन वही बात है कि अगर मुझे गेन हुआ सपोज करें 10 लाख लेकिन मेरा होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो फिर मैं क्या करूँगा, उस गेन का 75% लूँगा और फिर वो जो भी 75% आएगा वो टैक्सेबल करूँगा। मैं इस एग्जांपल को समझाता हूँ। अगर मैंने 10 लाख कमाया लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने अपने पास 1 साल से ज़्यादा रखी तो फिर मैं रेट अप्लाई कैसे करूँगा। स्लैब तो वही आ रही है 2.5% वाली, लेकिन अप्लाई कैसे करूँगा। अगर मैंने यही प्रॉपर्टी बेची लेकिन मेरा होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा था तो फिर सारा गेन टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसे मैं करूँगा, अब 1 साल से ज़्यादा है तो फिर मैं क्या करूँगा, होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, मैं सारा गेन टैक्सेबल नहीं करूँगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ा 10 लाख का 75% जो है वो टैक्सेबल होगा तो मैं पहले इसका 75% लूँगा। अब जो आंसर आएगा 75% लेकर आंसर आ रहा है 7,50,000, इस आंसर का 2.5% लूँगा क्योंकि अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो फिर मैं सारा गेन टैक्सेबल नहीं करूँगा बल्कि उसका 75% टैक्सेबल करूँगा और जितना भी टैक्सेबल होगा उसका 2.5%, क्योंकि ये स्लैब 1 में आ रहा है। स्लैब 1 कहती है कि आप का 50 लाख तक गेन का ट्रीटमेंट यही है 2.5%। तो मैं फिर 7.5 लाख का 2.5% लेकर इधर आउटर कॉलम में लिख दूँगा। तो ये मैंने ट्रीटमेंट किया कैपिटल गेन का। अच्छा, अब मैंने फिर कैपिटल गेन का कितने ट्रीटमेंट कर लिए, एक सिक्योरिटी पे, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और एंटीक पे और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे था जी कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और फिर 1-2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे।